स्वागत है दोस्तों स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस अभियान में जिसका नाम है सक्षम। तो सक्षम में मॉडल की सीरीज को मैं आगे ले जाना चाहूँगा और अपना ये टारगेट कि हम कोर्स टाइम पे पूरा करें और इस हफ्ते में मॉडल्स को पूरा करें उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप अपना टारगेट अपना एम पूरा कीजिए, वीडियो को फटाफट कीजिए भैया, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बता दो क्या सबको की लाल बटन हमने दबा दिया, कौन सा, सब्सक्राइब का। ओके, तो मॉडल्स को कंटिन्यू करूंगा। कल मैंने बात खत्म की थी विल पे, देखिए पूरा कोर्स करवाऊंगा, बात खत्म टुकड़ों में नहीं करूंगा। विल में मैंने एक यूज बताया था, इच्छा। क्या बताया था दोस्तों? इच्छा बताया था। उसके एग्जांपल्स और देना चाहूंगा। एक इच्छा हम कह सकते हैं, इच्छा क्या होती है? देखिए इच्छा विल आपकी क्या होती है? विल ही कहते हैं इच्छा को। विल में कई सारे शब्द है, जैसे संकल्प लिया आपने कोई कि मैं ये काम करके रहूंगा भैया, ये भी इच्छा है। कोई प्रतिज्ञा लेता है कि जैसे भीष्म पितामह ने ली थी ना महाभारत में, प्रतिज्ञा ली कि अब से मैं शादी नहीं करूंगा, वो भी क्या है? इच्छा ही तो ली है उन्होंने, इच्छा ही तो बनाई अपनी कि उनकी इच्छा है वो शादी नहीं करेंगे। ऐसे ही कोई इरादा कर लेता है कोई चीज करने का, वो भी क्या होती है? उसकी इच्छा ही होती है। तो ये सब चीजें भैया किसमें है? इच्छा में आती हैं। और इनके एग्जाम्पल में विल और शैल के और करवा देता हूं और माइट के भी, ठीक है। तो अपने एक तरह से होमवर्क की तरह क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस कर लेते भैया फटाफट फटाफट प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस आ गया कि चलो और कोई बढ़िया लेते हैं, ठीक है ना। देयर इज अ लिटल शुगर इन द जार। ठीक है कि भाई क्या है? चाय बनानी है और जार है जो, यानी डब्बा है, उसमें क्या है? शुगर है जो कम है, वी ठीक है, फॉर वी डैश मेक इनफ टी। ठीक है, तो ये सिचुएशन दे दी तो क्या होगा? देयर इज अ लिटिल शुगर इन द जार, यानी जार में क्या है? चीनी कम है, तो चाय क्या पूरी बनने के चांस है? नहीं है। तो वी माइट कि हो सकता है बना ले, हो सकता है फीकी चाय पीने के शौकीन हो, पर जिनको मीठी पीनी है वी माइट मेक इनफ टी कि शायद हम पूरी नहीं बना करके थोड़ी तो बना ही लेंगे, तो कम संभावना है चाय पूरी बनने की। ठीक है, एक और एग्जांपल विल शैल का। विल का एग्जांपल संकल्प वाली बात है कि जैसे संकल्प में प्रॉमिस भी आ गया, ठीक है ना। जैसे हरीश प्रॉमिस्ड मी, ये तो देखो सीधा सीधा प्रॉमिस लिख ही दिया मैंने। हरीश प्रॉमिस्ड मी दैट ही क्या करेगा? वो डैश come to my classes। कि भाई हरीश क्या था? बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मैंने उसको कहा यार तुम पढ़ना हो, मैं पढ़ाऊंगा। तो हरीश ने मेरे से प्रॉमिस किया कि वो मेरी क्लास आएगा। उसने संकल्प लिए, प्रतिज्ञा ली कि सर मैं आऊंगा, प्रॉमिस भी किया, तो क्या आएगा? सीधा विल। वैसे ही और कोई प्रतिज्ञा संकल्प ले लो कि आई टेक एन ऑथ। जैसे किसी ने क्या ली? सीधी सीधी प्रतिज्ञा ली कि आई टेक एन क्या ली? ओथ। OATH क्या होता है दोस्तों? ओथ। ओथ यानी प्रतिज्ञा। ऐसे हाथ आगे करके देते हैं स्कूल में, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय भारतवासियों, लेते थे ना ऐसे प्लेज। तो वो प्लेज वो ओथ लेता है कि आई टेक एन ओथ दैट माय सन डैश क्या करेगा? मेरा बेटा क्या करेगा? बढ़िया, रेस्पेक्ट आर ट्रेडिशंस। ये हमने कहीं से लाइन उठा ली भैया किसी कहानी से कि क्या है? एक पिता ओथ ले रहा, प्रतिज्ञा ले रहा है कि मैं अपने बेटे को ऐसा बढ़ूंगा करूंगा कि मेरा बेटा क्या करेगा? विल रेस्पेक्ट, कि उसकी प्रतिज्ञा है कि पालन करेगा किसका? हमारे रीति रिवाजों का। ये उसकी प्रतिज्ञा है। वैसे ही मान लो प्रतिज्ञा लेता हूं कि आई टेक एन ओथ टू कंप्लीट द कोर्स, दैट आई विल कंप्लीट द कोर्स, कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो वो क्या होगी? मेरी प्रतिज्ञा, दैट आई विल कंप्लीट द कोर्स। भैया ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए जो कल वाले यूज थे उनके, ठीक है भैया। ये आपका होमवर्क की तरह भी आप इनको नोट कर लेना, ठीक है ना। आज अब नया मॉडल कौन सा करें? ठीक है, सीरीज वाइज चल रहा है। आपको वापस में एक पुरानी चीज पे ले जाना चाहूंगा। मैंने क्या लिखा था? कैन, ठीक है, शैल, विल और मे।
ठीक है ना, इनके पास्ट भी लिखे थे, तो इसका पास्ट यानी कुड हमने कर लिया क्या, डन है। इसका पास्ट माइट कर लिया क्या, डन है। ये दोनों भाई कर लिए क्या, डन है। ठीक है, अब क्या बचा, इनके पास करने, यानी आज का हमारा मॉडल पहले रहेगा शुड, फिर रहेगा वुड भैया। ठीक है, समझ में आई बात, शुड और क्या रहेगा, वुड रहेगा, शुड और वुड रहेगा। ठीक है, तो मैं शुरू करना चाहूंगा सबसे पहला मॉडल शुड के साथ। सबसे पहला मॉडल कौन सा हमारा आज का, SHOULD, शैल का पास्ट टेंस। अब ये तो समझ गए होंगे कि जिसको भी मार के भूत बना देते हो, आपको लाइन सिखाई मैंने, यानी भूतकाल का जो होगा वो क्या होगा भैया, शुड होगा। शैल का क्या बनेगा, पास्ट बनेगा। जैसे भूली बातें होती है वैसे ही क्या होता है, शैल को भुला के हमने बना दिया शुड। ठीक है, मेमोरी से मत भुलाना, करना है अपने को, और वही करना है। उसके साथ क्या करना है, लाइक भी करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो वापस आते हैं शुड पे। ठीक है, शुड का मतलब मैं सिंपल सा एक बात कहूं, आप पूरा यूज सीख जाओगे इसका। एक दो वर्ड कहूंगा, पूरा यूज उंगलियों पर शुड का, कि यार तुम्हें ये काम करना चाहिए। कैसे, तुम्हें ये कोर्स पूरा पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप, जो अपने माता पिता है, माँ बाप है, माता पिता, सॉरी माता पिता रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें सलीके से रहना चाहिए, तुम्हें साफ सफाई रखनी चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए, जो भी काम करना चाहिए, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, अगर तुम वीडियो देखते हो तो करना चाहिए, मतलब शुड आ गया। तो जहां भी दोस्तों करना चाहिए के लिए एडवाइस, क्या पहला नोट करोगे, पहला जहां भी एडवाइस, दूसरा सजेशन यानी सुझाव। ठीक है, तीसरा क्या होता है, मैनर्स। ठीक है, ये आपके मैनर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक चीज और होती है लेस्ट, जहां भी वर्ड आ जाता है, लेस्ट क्या आ जाता है, वर्ड आ जाता है। ठीक है, ये जब जहां आ जाते हैं तो अपने क्या यूज करते हैं दोस्तों, आंख बंद करके क्या यूज करते हैं, शुड। ठीक है, इनका यूज पढ़ते हैं अभी, इनका यूज पढ़ते हैं अभी। इनका यूज देखिए कैसे पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं, सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं एडवाइस की। किसकी करने वाला हूं दोस्तों, ADVIC, जो मैं आपको हर वीडियो में देता हूं, जिसको कहते हैं क्या दिया, सलाह दी। जहां सलाह दी वहां शुड आया। कैसे, कैसे कि यू शुड स्टडी डेली। क्या है, ये कोई कानून तो है नहीं ना कि रोज पढ़ाई नहीं करना है। मान लो किसी घर में इमरजेंसी आ गई, किसी के कोई फंक्शन आ गया, किसी के कोई दिन मिस हो गया, किसी दिन क्या हुआ, कोई फिजिकल तकलीफ हो गई, किसी दिन क्या हुआ, कई बार सबका आलस होता है भैया, मेरा भी कई बार आलस हो जाता है, महीने में एक आध बार मूड नहीं बनता। तो ये सब चीजें, और मूड वाली बात को पकड़े मत बैठ जाना, आप तो रोज ही मूड नहीं बनाते पढ़ने का, तो वो मत लेना। ठीक है, तो यू शुड स्टडी डेली। आइडियल चीज क्या है, सलाह क्या है, एक टीचर आपको क्या सलाह देता है कि यू शुड स्टडी डेली, कि जहां तक हो आपको रोज पढ़ना चाहिए। पर ये क्या रूल नहीं है, ये हो जाता ना ऐसा कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा भैया, जब क्या हो जाता है, शुड की जगह मस्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल ये हो गया। और एडवाइस देखिए, और एडवाइस कि वी शुड हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब कई लोग करते नहीं करते, कर पाते नहीं कर पाते, वो बात अलग है। पर एडवाइस, सलाह क्या है, आपको एक बढ़िया आदमी सलाह क्या देगा, वी शुड हेल्प द पुअर। ऐसे ही कोई भी आपको सलाह देता है कि तुम्हें टाइम से आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। ठीक है, पर अगर टाइम ऐसा मान लो रूल बना दिया, स्कूल में कह दिया भैया आप तो डंडे पड़ेंगे टाइम से नहीं आया, तो यू मस्ट कम ऑन टाइम। जहां पे रूल बन गया कि करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है नहीं किया तो। अब जैसे इनमें ऑप्शन है ना आपके पास, देखिए यू शुड स्टडी डेली, एक दिन नहीं पढ़ा तो ऐसा तो नहीं कोई आपको फांसी के फंदे पे लटका देगा, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो वो वाली बात क्या है, रूल नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या है, इन दोनों के अलावा अगर कहीं रूल बना दिया, नियम बना दिया, तो वहां करना ही पड़ेगा, वहां मॉडल आता है मस्ट, शुड नहीं आता। शुड की बात समझ में आई क्या, आई होप समझ में आ गई होगी भैया। ठीक है, शुड की बात, पहली एडवाइस की बात खत्म, और एडवाइस के एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, दूसरा है देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है, सजेशन है। दूसरा क्या है आपके, देखिए दोस्तों, सजेशंस यानी सुझाव।
ठीक है, क्या है दोस्तों? सुझाव, सुझाव है। ठीक है, सुझाव देखते हैं अपने ABC 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया फटाफट, ताकि अपने फटाफट इसको सजेशन से आगे बढ़े। सजेशन सुझाव क्या होंगे? आप कई बार आपको क्या होता है जिंदगी में सुझाव मिलते कि ऐसा कर लेना यार, ऐसा करके एक फायदा होगा। कई बार आपके दोस्त कहते हैं तो वो भी क्या आते हैं, शुड में आते हैं, एडवाइस से जुड़ा हुआ। देखिए कैसे फटाफट सुझाव पे आते हैं। सुझाव जैसे दे दिया मैंने किसी को कि यू ट्राई वॉचिंग दिस, या अपने इसको ट्राई को हटा ही देता है, इतना बड़ा करते ही नहीं, इसको और छोटा करते हैं। देखिए यू इट्स ग्रेट। ठीक है, यहां पे आप पोस्ट ऑफिस लगा दिया। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा? यू डैश वॉच दिस मूवी इट्स ग्रेट, कि भैया ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, ये बहुत मस्त है। ठीक है, तो अब वो नहीं देखेगा तो क्या मैं उसको पकड़ के दिखाऊंगा देख देख टीवी के सामने बैठ के देख, मोबाइल के सामने बैठ के देख? नहीं दिखा सकता ना, वो उसकी इच्छा है। पर क्या है, ये सुझाव हुआ मेरी तरफ से, मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि भैया देख के देख, बढ़िया है। तो क्या है? यू शुड। ठीक है, और सुझाव दिया क्या कि रवि की बात आ गई, कम हियर डेली फॉर किसके लिए? प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने क्या लिखा? प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? रवि कम हियर डेली फॉर प्रैक्टिस, कि यार ये बढ़िया जगह है, यहाँ पे बढ़िया पढ़ाता है। रवि शुड कम हियर डेली फॉर प्रैक्टिस, के रवि को प्रैक्टिस के लिए डेली यहाँ आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? शुड। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लाई हूं, देखिए यू शुड लाइक शेयर, लाइक एंड शेयर कर लेते हैं दोस्तों, लाइक एंड शेयर कर लेते हैं अपने, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, मतलब क्या? आपको ये वीडियो, मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए कि ये लाइक करो वीडियो और दोस्तों क्या करो? शेयर करो। तो फटाफट इन तीनों एग्जाम्पल को आप नोट डाउन करेंगे। उसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और बता सकता हूं मैं आपको। और दो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे यू शुड बात टेक ए बाथ डेली, वो भी क्या हो गया? एडवाइस और सजेशन दोनों में आ गया। भाई नहीं नहाओगे तो क्या होगा? सर्दियों में मेरे को पता है कई लोगों की आदत होती है एक दिन छोड़ के नहाने की, पर वो आदत मत बनाओ, टेक ए बाथ डेली। वैसे भी कोविड का टाइम है, सफाई रखो। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल फटाफट से नोट करेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट से करेंगे। ठीक है भैया, फटाफट करते जाइए। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, देखिए और क्या है शुड में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर नोट नहीं करते तो मैं थोड़ा तेज चलता हूं। ठीक है ना, अब तीसरा देखिए क्या है? ड्यूटी के लिए आपकी जो ड्यूटी बनती है, वहां क्या आता है? शुड आता है कई बार, और कई बार मस्ट भी आ सकता है। कैसे? जैसे आज क्या है? आज किसी की ड्यूटी बनती है जैसे कि यू आर द स्टूडेंट, यू शुड कम ऑन टाइम या यू मस्ट कम ऑन टाइम। अब स्कूल का रूल है कि आपको टाइम पे आना है, और वो आपकी ड्यूटी भी है कि आपको टाइम पे जाना चाहिए। तो वहां पे क्या ड्यूटी जरूरी नहीं है, वहां पे जरूरी है रूल। स्कूल का क्या बन जाता है? वो रूल बन जाता है कि भाई अब तो आपको आना ही पड़ेगा टाइम पे, नहीं आए तो डंडे पड़ जाएंगे, परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। ड्यूटी में क्या आपका कर्तव्य बनता, नहीं पालन करोगे तो आपके साथ गलत होगा। जैसे पढ़ना रोज आपकी ड्यूटी बनती है, धोखा नहीं देना किसी को। तो ड्यूटी पे आता हूं मैं, ड्यूटी पे आता हूं फटाफट। देखिए ड्यूटी क्या बनती है? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। क्या आपको अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए? बात माननी चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी दोस्तों बनती है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है आपकी। ठीक है, अब बी और क्या एग्जांपल ले सकता हूं? एक ड्यूटी का एग्जांपल फटाफट। और क्या ड्यूटी बनती है? एज ए सिटीजन, भारत के नागरिक के रूप में, इंडियन सिटीजन के रूप में, वी डैश रिस्पेक्ट आर सोल्जर्स, कि हमें अपने सैनिकों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। तो ये भी हमारी क्या बनती है? एक नागरिक, एक सिटीजन होने के नाते ड्यूटी बनती है। ठीक है, फटाफट ये दोनों एग्जांपल नोट कीजिए।
फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फटाफट, ठीक है ना। अब आगे चौथे एग्जांपल, चौथे यूज पे आता हूँ शुड के, फटाफट देखते चलिएगा, है ना। शुड देखिए चौथा यूज क्या हो सकता है दोस्तों, शुड का चौथा यूज क्या हो सकता है, कोई गैस कर सकता है क्या? जो मैंने शुरू में बताया था भैया, जिसको याद है बढ़िया, LEST जहां आता है, LEST जहां आता है, यानी लेस्ट जहां आता है वहां क्या शुड होता है, अन्यथा इसका मतलब निकलता है, लेस्ट का मतलब क्या निकला, अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि यू डैश स्टडी हार्ड लेस्ट यू विल फेल, कि तुम्हें बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। टेंशन मत लीजिए, आप कोई नहीं होंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो लेस्ट वाले सेंटेंस में भैया ये तो सीधा सा रटने का काम है, स्टार पॉइंट बना दिया, आगे क्या आता है, शुड आता है। ऐसे ही 10-20 सेंटेंस लिख लो, बोली यू शुड वेक अप अर्ली लेस्ट यू विल गेट लेट, ऐसे सारे कितने ही सेंटेंस के, अन्यथा ये हो जाएगा, वहां पे क्या आएगा, लेस्ट। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पूरा हो गया, शुड कंप्लीट करें इसको, बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात नेक्स्ट करूंगा मैं वुड की बात करना चाहूंगा, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करना चाहूंगा मैं वुड की। देखिए वुड का क्या होता है यूज, वुड का क्या होता है, ठीक है, वुड का मेन यूज बता रहा हूं। देखिए ऐसे तो आपको बड़ी बड़ी ग्रामर की बुक्स में जाओगे ना तो 12-15 यूज भी मिल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि यूज इतने ही, यूज और भी मिल जाएंगे, पर आपके एग्जाम के पॉइंट से सीधा बाण चलाओ ना निशाने पे, इधर उधर भटकना ही क्यों है। तो अगला मॉडल जो शैल का भाई जैसे विल था, वैसे शुड के पास कौन आएगा, वुड आएगा। कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से, पहले क्या होगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट सबसे बड़ा यूज है दोस्तों इसका, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना जब भी करोगे मेरे दोस्तों, विनम्र प्रार्थना जब भी करोगे तब क्या होता है, वुड का यूज होता है। एक चीज और, दूसरी बात ये कि वुड किसका पास्ट है, विल का क्या होगा, पास्ट में यूज क्या होगा, विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा। तीसरा देखिए दोस्तों क्या हो सकता है वुड का यूज, क्या पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है, परमिशन में भी हो सकता है, ठीक है ना। और कौन सी, इससे जुड़ी हुई परमिशन, कैसे मैं बताऊंगा आपको। नॉर्मल परमिशन, इससे जुड़ी हुई परमिशन, मतलब विनम्र रिक्वेस्ट ही होती है एक तरह की, ये भी आपको इसके एग्जांपल बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अगर इसको यहां से हटा करके मैं इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आप ये वाली चीज यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको यहां से हटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। मेन यूज अपने को देखने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए वुड का क्या यूज होता है, ठीक है, हेड प्लस V3, जिस सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म आएगी, वहां पे साथ में क्या जुड़ता है, वुड हैव। एक्टिव पैसिव में क्या जुड़ता है, एक्टिव पैसिव में ये काम होता है, ठीक है ना। ये एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी सिर्फ सेंटेंस में याद रख लेना है, हेड प्लस V3 और हैव आ जाए तो खाली स्थान में क्या आएगा, आंखें बंद करके वुड टिका देना, ठीक है। तीनों यूज करें फटाफट, तीनों करते हैं भैया, आओ फटाफट, ठीक है। वुड में आ रहा हूं मैं, सीधा वुड में आ रहा हूं, ठीक है ना। वुड में पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, ठीक है, नाक घसीट के किसी को भी मनाना, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना, डर लगता है पापा से, उनसे विनम्र प्रार्थना कर सकते हो। मम्मी को तो आप एक बार को क्या कह सकते हो, बराबर आराम से रिलैक्स कह सकते हो। कईयों को डैडी से अपने बहुत डर लगता है, तो उनसे क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जो भी जैसे अपने इन फॉर्मल वाली वो पढ़ी थी परमिशन, वैसे ही किसी से विनम्र रूप में यानी पोलाइटली प्रार्थना करना, इसका सबसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, अर्जेंट लीव की एप्लीकेशन लिखते थे, हैं, याद है क्या, आई बैग टू से दैट, वो वाली एप्लीकेशन रेस्पेक्टफुली, वहां क्या देते थे आप, उससे विनम्र प्रार्थना पत्र जो कहते हैं एप्लीकेशन में हिंदी में, वहां विनम्र प्रार्थना करते थे। आई वुड लाइक टू टेक 2 days लीव, कि मैं चाहता हूं क्या, विनम्र प्रार्थना करता हूं 2 दिन की छुट्टी, ठीक है ना। तो वो वाली बात कि पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे वुड, मैंने क्या लिया, वुड यू गिव मी अ लिफ्ट। भाई आज आपके पास गाड़ी नहीं है, पैदल रोड पे चल रहे हो, रात का टाइम है, डर और लग रहा है,
कुछ हो ना जाए। एकदम कोई जानकार मोहल्ले का पड़ोसी दिखता है, उसको कहता है भैया भैया लिफ्ट दे दो, तो उनको क्या करते हो आप, रिक्वेस्ट करते हो। तो वही रिक्वेस्ट आपने की, वुड यू गिव मी अ लिफ्ट, ये ए सेंटेंस हो गए भैया। और रिक्वेस्ट के एग्जांपल बताऊं क्या आपको, और बता देते हैं, देखिए और देखिए रिक्वेस्ट मैं करता हूं, ठीक है। रवि टोल्ड मी दैट क्या बताया रवि ने, बताइए। ही, उसने क्या किया, वुड किया, क्या, वुड डू माई लॉन्ड्री इफ I'll help him, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, यहां पे दो यूज हुए, देखिए ये है विल का पास्ट, क्या आ गया, विल का पास्ट, के रवि ने मुझसे कहा था, टोल्ड मी दैट ही वुड, वो मेरी लॉन्ड्री कर देगा, तो पास्ट में कही थी तब विल था, अब पास्ट हो गया तो वुड। और इफ आई विल हेल्प हिम, तो वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है वुड के साथ, और ये विल का पास्ट भी हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए भैया, बढ़िया सा एग्जांपल लेकर के आते हैं फटाफट आपके लिए। वुड का क्या हो सकता है, देखिए बी पार्ट में वापस आते हैं, और बढ़िया एग्जांपल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट देखते हैं हमने, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल देखिए, वो उसमें ज्यादा सेटल बैठेगा। शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल देखिए कि इफ यू, उस सेंटेंस को घुमा रहा हूं मैं, उस सेंटेंस को घुमा रहा हूं मैं, इफ यू कैन हेल्प मी आई वुड लव इट, ठीक है। कि अगर आप मेरी सहायता कर सकते तो मैं बहुत आपका आभार महसूस करूंगा। इफ यू कैन हेल्प मी आई वुड लव इट, कि मैं इसका बहुत आभार महसूस करूंगा। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सहायता कर दो, आपको बहुत बहुत आभार होगा। घुमा के दे दिया, देखिए इस चीज को, आई वुड लव इट इफ यू वुड हेल्प मी, इसको अगर आगे ले लेता तो क्या बन जाता, घुमावा दे दिया मैंने, ठीक है। और देखिए क्या, टीचर नहीं लेते, और बढ़िया एग्जांपल लेते, देखिए रमेश वुड यू बोरो मी योर कार। अब क्या है भैया, अब रमेश का दोस्त नहीं पूछ रहा, रमेश का छोटा भाई आया है। अब छोटा भाई है तो क्या है, बड़े भाई को रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी, ऐसे कार कौन देगा। तो रमेश को वो कहता है वुड यू बोरो मी योर कार, कि क्या आप मुझे अपनी कार उधार एक बार के लिए दोगे। तो ये क्या है भैया, विनम्र प्रार्थना, जितनी बार करोगे उतनी बार क्या होगा, वुड होगा, ठीक है। अब देखिए ये आप उतार लीजिए, सॉरी ये उतार लीजिए आप एक बार भैया, ये इफ है, ये उतार लीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है, मैंने बताया था आपको। और देखिए भैया, और हो सकता है पास्ट टेंस में होने वाला विल, दूसरा यूज करवा रहा हूं, देखिए यही लिख रहा हूं आपके लिए। दूसरा यूज है पास्ट ऑफ विल, ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं वो तो होता ही है, वो सब में ही चलेगा। पास्ट ऑफ विल कैसे, पास्ट में बार बार होने वाली विल के लिए वुड होता है। ही सेड, रुकिए इसको पूरा लिखते हैं। ही सेड, क्या कहा उसने मुझसे, ही वुड हेल्प मी इफ आई लैंडेड हिम, क्या दे दिया उसको मैंने, उसको माई कार। ये अब देखिए रमेश का जवाब आ गया, क्या कि उसने मेरे से कहा ही वुड हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा, इफ आई लैंडेड हिम माई कार, अगर मैं उसको अपनी कार देता हूं। तो ये जो वुड था वो कभी पास्ट में विल था, यानी उस बंदे ने रमेश को क्या बोला था, आई विल हेल्प यू इफ यू वुड गिव मी योर कार, तो उसने विल बोला था। अब ये जाके क्या बन गया, पास्ट बन चुका है। तो पास्ट में क्या होता है दोस्तों,
विल का पास्ट क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। और इसका एक एग्जांपल देखिए, क्या एक एग्जांपल अपने और देखते हैं। देखिए कविता, कौन नाम आया भैया, कविता मतलब इंग्लिश में क्या होता है, पोइट्री, ठीक है। कविता वुड गो टू हिज हाउस अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, एक मैं किताब पढ़ रहा था एक खूनी के बारे में, एक मर्डर के बारे में, ठीक है, बहुत भयानक किताब, कविता का नाम था, कविता नाम की मर्डरस थी, मतलब वो मर्डर करने वाली, ठीक है। तो उस नॉवल में मैंने पढ़ा एक कविता बार बार उसके घर जाती थी, तो विल का क्या बन गया भैया, पास्ट। पास्ट की क्या हो गई, एक तरह से हैबिट भी हो गई, पास्ट की क्या हो गई, उसकी हैबिट भी हो गई, ठीक है। ये यूज टू में ज्यादा यूज आता है, ठीक है। वैसे वुड भी यूज करते हैं, कविता वुड गो टू हिज हाउस अगेन एंड अगेन, के बार बार उसके घर जाया करती थी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या था, विल का पास्ट बनाया, यानी कहीं कवि ने सोचा कि कविता बार बार उसके घर जाएगी, अब मैं कई समय बाद पढ़ रहा हूं वो जा चुकी है, तब मैंने क्या बना दिया उसका वुड। तो पास्ट में होने वाली घटनाओं के लिए क्या होता है, विल की जगह क्या लग जाता है दोस्तों, वुड लग जाता है, सिंपल सी बात ही हो गई, ठीक है। अब वुड का क्या करना है, लास्ट यूज पढ़ना है, क्या वुड का क्या पढ़ना है हमें, लास्ट यूज, ठीक है। वुड वुड और वुड। अब देखिए वुड का एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने बोली थी विनम्र प्रार्थना, कि आप किसी को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो भैया ये काम कर दे, ठीक है, उससे कोई चीज की परमिशन भी मान रहे हो वुड ऊपर, ठीक है। और वैसे ही क्या, कोई क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और मेन देखिए ये रूल बना लेना, रूल जो कि स्टार है, रटने वाला रूल है, रट लो, इसको लिख लेता हूं, रटना, कौन सा, कि हेड प्लस V3 खालिस्तान हैव आई सेंटेंस में, तो यहाँ वुड ही आएगा, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके वुड हैव ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रूल करवाऊं मैं, करते हैं, देखिए एक्टिव पैसिव में रूल आता है, ठीक है। कविता नहीं, आपकी नया कोई कैरेक्टर लेते हैं, आपके नाम लेते हैं, मान लीजिए करण, अपने करण को वापस लेकर के आते हैं। करण ने क्या किया होता, करण हैड, इफ, इसको ले लेते हैं, इफ करण हैड कॉल्ड मी, क्या अगर करण ने मुझे फोन किया होता, ये देखिए हैड यानी हैड आ गया, कॉल की क्या आ गई, थर्ड फॉर्म V3, ठीक है। ही हैव बीन, क्या हुआ होता, नीचे यहां ले लेता हूं, डिसअपॉइंटेड, क्या हुआ होता वो, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। कि मतलब करण ने मुझे कॉल किया होता तो ही डैश हैव बीन डिसअपॉइंटेड, तो उसको क्या हाथ लगी होती, निराशा हाथ लगी होती, ठीक है। तो फॉर्मेट बन रहा है देखो, हैड V3 और यहां पे क्या हैव, यानी फॉर्मेट बन गया ना, हैड V3 खालिस्तान और वुड, तो यहां सीधा आंख के सोचे बिना वुड, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कई बार विल की जगह वुड हो जाता है, जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड ही डू दैट, क्या वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो जब भी कई बार इंटेरोगेटिव में यूज आएगा तो वहां विल और वुड दोनों का यूज होता है। मेन रूल क्या है, स्टार रूल, तीसरा क्या है रूल, हैड V3 और वुड हैव वाला, ठीक है। तो आशा करता हूं इस रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और शुड और वुड आपके क्या हो गए, अब हथेलियों पे आ गए होंगे। अब अपने देखिए मेन मॉडल बाकी रहता है मस्ट, सबसे मस्ट मॉडल है वो, तो मस्ट है और मस्ट भी है, ठीक है, सबसे मस्ट भी है और मस्ट भी है, एक वो, और एक दो बाकी रहते हैं छोटे मोटे, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, इनमें से देख लेंगे अपने क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो इसकी मॉडल्स की मान लीजिए एक तरह से फाइनल मॉडल क्लास होगी उसमें करवा दूंगा और प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद मॉडल्स का भैया गेम खत्म, एकदम से खल्लास बोले तो, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, आगे पहले आपको लाइक करना है वीडियो को, आने वाले सब वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, कमेंट में अपनी कोई दिक्कत हो तो वो बताना है, होमवर्क आपको तो वो पूरा करना है। गूगल क्लासरूम पे जाइए, आपके होमवर्क अपलोड होने वाला है या हो चुका होगा, अभी तक चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको तैयार करना है, अपने लेसन की पोएम्स पढ़ के रखनी है। होपफुली अपने नेक्स्ट वीक से पोएम शुरू करेंगे, ठीक है भैया। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके साथ ही मैं क्लास को करता हूं साइन ऑफ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से। थैंक यू सो मच।